राइट? तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आजकल इतना ज्यादा हॉर्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जानेंगे इस सेशन में। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द 4 बॉडी टाइप्स। क्या है ये बॉडी टाइप्स, क्यों हो जाते हैं, और जब ये बॉडी टाइप्स होते हैं तो अपने साथ क्या क्या हेल्थ इश्यूज लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको ओपन अप होगा कि आपकी बीमारियों का कारण क्या है। हम ये 4 बॉडी टाइप्स इसलिए कवर करते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे शरीर में मैक्सिमम बीमारियां आती हैं। तो आज के दिन आपको अपनी बीमारी का नाम तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका रूट कॉज क्या है, और जब तक रूट कॉज नहीं पता तो आप वहां पर काम कैसे करेंगे। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम एंड देन यू वर्क ऑन इट, तब आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर पाते हैं, हेल्थ इश्यूज को रिवर्स कर पाते हैं। तो इस सेशन में हम कवर करेंगे उन 4 बॉडी टाइप्स के बारे में। Then we will show you a beautiful documentary on centenarians. Centenarians are those people who live 100 years of life. 100 साल की जिंदगी जीते हैं, और ये सिर्फ लंबा ही नहीं जीते, उसे हेल्दीली और हैप्पीली भी जीते हैं। तो क्या है इसका राज, जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। And then we will introduce you to Naturopathy Healing Program. Naturopathy Healing Program ये वो प्रोग्राम है जो आपके कंप्लीट डिजीज रिवर्सल के लिए है, और ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी डिजीज रिवर्स हो जाए, उनकी दवाइयां बंद हो जाएं, लेकिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट। क्योंकि नेचुरोपैथी एक ऐसी साइंस है जिसका सिर्फ बेनिफिट है हमारे शरीर पर, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बिना किसी हानि के, बिना किसी परेशानी के, अगर आप अपने माँ प्रकृति के साथ जुड़कर हेल्दीली वे में अपनी बीमारी को रिवर्स करना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि 2026 क्योंकि आने वाला है, अगले 4 दिन बाद 2026 शुरू हो जाएगा, नया साल। हमारा रेजोल्यूशन है कि अब हमें डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, राइट? अपना जल्दी से जल्द अपनी बीमारी को रिवर्स करना है, दवाई मुक्त जीवन जीना है। ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए है। कैसे आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, कैसे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, तो हम आपके लिए रजिस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए क्या पेमेंट प्लान्स होंगे, हम आपको एक एक बात एक्सप्लेन करेंगे। And in the last we have our dedicated Q&A question and answer session, जहां आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। Please sit with a paper and a pen wherever required. Please make notes. जहां स्क्रीनशॉट्स की जरूरत है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाने की जरूरत है नोट्स बनाइए, और अगर आपको कोई डाउट है उसको लिख लीजिए, कुछ क्वेरी है अपने हेल्थ रिगार्डिंग उसको लिख लीजिए। जब हमारा Q&A सेशन होगा जिसमें हमारी पूरी टीम होती है आपके सामने आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, तो आपके हर सवाल को हम आंसर करेंगे, एंड डेफिनेटली वी विल बी टेकिंग द शेयरिंग फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो टुडे। शुरू करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड डिजीजेस। तो आज का जो ये सेशन है, शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहूंगी, सेशन बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी मिक्स होगी। इंग्लिश बहुत ही आसान इंग्लिश होगी, हिंदी विल बी अ वेरी सिंपल हिंदी। ध्यान से सुनेंगे, आपको हर बात समझ में आएगी। सेकेंडली, जो भी ये टॉपिक्स हैं इनके लिए साइंस बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है, आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप हर चीज का कनेक्शन बना पाएंगे, आपको हर एक बात बिल्कुल यहाँ फिट हो जाने वाली है। और तीसरी बात, सभी से रिकमेंडेड है कि आज कैमरा ऑन करके ही सुने हमें, क्योंकि कैमरा ऑफ करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और आज आप किसी भी हालत में डिस्ट्रैक्ट होना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा, और बहुत आसान भाषा में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हॉर्मोन्स के बारे में। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, देखिए हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है। जैसे हमारा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स आते हैं, हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है विच इज अवर स्किन, राइट? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है एक्सक्रीशन के लिए। तो अलग अलग सिस्टम्स है। ऐसे ही एक सिस्टम हमारी बॉडी में है जिसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे उसमें आते हैं हमारे ग्लैंड्स, और ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स। हमारे शरीर में जगह जगह ग्लैंड्स हैं और वहां से हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो इन सबको हम एंडोक्राइन सिस्टम में ये सब चीजें आती हैं उसमें स्टडी करते हैं। अब ये जो हॉर्मोन्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं,
Hormones are chemical messengers which are produced by the glands in our body. Hormones हमारी बॉडी में chemical messengers होते हैं, डाकिया हैं, लेकिन chemicals के रूप में ये messages को पहुंचाते हैं. अब आप कहेंगे hormones कैसे chemical messengers हो सकते हैं? हमारी बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम किसका है? हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स का. राइट, ब्रेन से ही हम रिलेट करते हैं ना इसे. जैसे सपोज मैंने ये पानी का ग्लास पकड़ा है, अब इस पानी के ग्लास का क्या टेम्परेचर है? नॉर्मल है, जिसे मैं आराम से पकड़ सकती हूँ. तो जब मैंने इसको पकड़ा तो मेरी फिंगर्स में जो रिसेप्टर्स थे उसने इसका टेम्परेचर ले लिया और इसका मैसेज पहुंचाया मेरे ब्रेन को. राइट, मेरे ब्रेन ने कहा ठीक है पकड़ सकते हैं, और मैंने इसको पकड़ लिया. यहीं पर अगर ये एक्सट्रीमली ठंडा होता या बहुत ज्यादा गर्म होता तो मेरा ब्रेन कहता, उसको पता लगता है ये गर्म है, मेरा ब्रेन कहता छोड़ दो, मैं इसे छोड़ देती. तो ये था केमिकल मैसेजिंग, है ना, केमिकल्स के थ्रू ये मैसेज पास हुआ. अब ये तो था क्योंकि यहाँ पे नर्व्स थी, तो ये मैसेज मिल गया. हमारे शरीर में कई जगह नर्व्स नहीं पहुंच पाती, तो क्या वहां पर मैसेजेस नहीं जाएंगे, वो एरिया सुन पड़ जाएगा? नहीं, वहां भी मैसेजेस का आदान प्रदान होता है और वहां पर ये हार्मोन्स काम आते हैं. हमारे शरीर से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वहां पर दूर दराज इलाकों में जहां नर्व्स नहीं पहुंच पाती, वहां ये काम हमारे बॉडी में सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स करते हैं. तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी. अब हर हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, राइट. और जब हमारे लाइफस्टाइल खराब होता है, लाइफस्टाइल खराब होने से हमारे ग्लैंड्स वीक होने लगते हैं, तो वहां से होने वाला हार्मोनल सिक्रीशन भी अफेक्ट होने लगता है, राइट. और जब हार्मोन्स ठीक से सिक्रीट नहीं होंगे तो क्या होगा? उससे होने वाली तकलीफें आएंगी, राइट. हमारी बॉडी में कुछ इम्बैलेंसेस होंगे और वहां से फिर हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां आती हैं. अब सबसे पहले तो ये हार्मोन्स डिस्टर्ब ही क्यों होते हैं, उसके लिए क्या कारण है? क्योंकि आजकल बहुत कॉमनली ये देखा गया है, राइट. हर दूसरे व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी को एक्ने का प्रॉब्लम है, हार्मोन्स डिस्टर्ब है, किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, हार्मोन्स डिस्टर्ब है. तो ये हार्मोन्स इतने ज्यादा डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर है वो सिंथेटिक हार्मोन्स को ज्यादा हो गया है. सिंथेटिक हार्मोन्स मैन मेड हार्मोन्स होते हैं, राइट, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स होते हैं. और जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो जो हार्मोन्स का वर्किंग वाली साइट होती है वहां से उनको हटाकर खुद आकर बैठ जाते हैं. एज अ रिजल्ट हमारे हार्मोन्स, जो बॉडी के ओरिजिनल हार्मोन्स है, वो ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर पाते, राइट. तो ये सिंथेटिक या मैन मेड हार्मोन्स हैं, क्योंकि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए इनको हम एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स भी कहते हैं. तो वो कहां से आ रहे हैं? पहला, केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स. अवर फूड्स आर हेवीली लोडेड विद, राइट. आजकल इतना ज्यादा केमिकल है, आर्टिफिशियल कलरिंग्स, फ्लेवरिंग, सीजनिंग से हमारा फूड भरा हुआ है. अब जैसे अगर हमारे फूड में बनाना फ्लेवर है तो क्या उसके अंदर बनाना डाला है? नहीं, केमिकल लैब में उसका फ्लेवर प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी खुशबू, उसका फ्लेवर वाला केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है और वो इसमें ऐड किया जाता है. ऐसे ही आर्टिफिशियल कलरिंग्स है, सीजनिंग्स है, तो ये सब केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं. इतना ज्यादा प्रिजर्वेटिव है हमारे फूड में. तभी आप देखते हैं, कभी भी आपने अगर किसी फूड का लेबल, फूड प्रोडक्ट का लेबल पढ़ा होगा, देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग डेट, देयर इज एन एक्सपायरी डेट, और उन दो डेट्स के बीच में दिनों का नहीं, महीनों का ही नहीं, कई बार सालों का भी डिफरेंस होता है. तो ऐसा क्या है उसमें जिसने इसको स्पॉइल होने से रोका हुआ है? स्पॉइल मतलब कि उसका टेस्ट ऑल्टर नहीं होने दे रहा, उसका फ्लेवर ऑल्टर नहीं होने दे रहा, उसका टेक्सचर ऑल्टर नहीं होने दे रहा. इट इज द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. और इतने हैवी प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं जो हमारे ग्लैंड को बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं. तो केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स. देन पोल्यूशन. पोल्यूशन डेफिनेटली डे टू डे लाइफ पर हम इसको एक्सपोज होते हैं, और पोल्यूशन के थ्रू बहुत सारे हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं, विच इज लीडिंग टू अ रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज including cancers, right. Then insecticides and pesticides, our foods are heavily sprayed with. बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज किया जाता है. किचन यूटेंसिल्स. अब आप कहेंगे किचन के यूटेंसिल्स, इनका क्या रिलेशन है? तो देखिए, अभी तक हमारा फोकस रहता था कि हम सही इंग्रेडिएंट्स, अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करें अपना फूड बनाने के लिए, तो वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि हम कैसे बर्तन में उसको पका रहे हैं और किस बर्तन में उस फूड को स्टोर कर रहे हैं. हमारा
हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर हमने गलत बर्तन में पकाया है, वही फूड हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारी किचन में बहुत वाइडली यूज होता है, राइट? क्योंकि ड्यूरेबल होता है, लाइट इन वेट होता है, तो हम यूज करते हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम है, काफी लोगों को ये नहीं पता कि एल्युमिनियम इज अ सॉफ्ट मेटल। जब ये गर्म होता है, यानी हम कोई फूड अगर एल्युमिनियम के बर्तन में पकाते हैं, तो वो सॉफ्ट होने की वजह से लीच आउट हो जाता है, हमारे फूड में आ जाता है और उस फूड को टॉक्सिक कर देता है। और यही एल्युमिनियम जब हमारी बॉडी में जाता रहता है, ये थायरोटॉक्सिक होता है, थायराइड कॉज कर देता है। जब ये एल्युमिनियम जो होता है, ये अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, पार्किंसंस जैसी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लो आईक्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एंड देयर इज अ होल रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज दैट कैन बी द रिजल्ट ऑफ दिस एल्युमिनियम इन अवर फूड, राइट? हमारी बॉडी में जब ये जा रहा है, एंड यू विल बी सरप्राइज दैट इन मोर देन 13 कंट्रीज दिस एल्युमिनियम इज कंप्लीटली बैंड। जो हम इंडिया में बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं ना, 13 कंट्रीज में तो पूरी तरह से बैन है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, कौन सा फूड किस में स्टोर करना चाहिए और कैसे उसको यूज करना चाहिए, तो सब चीजों का हमने एक सेशन बनाया है, राइट? क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में काम आने वाली इंफॉर्मेशन है। तो जब आप नेचुरोपैथी हीलिंग प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, तो वहां पर ये सेशन हमने बनाया है। देन मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स। तो मीट है, अब क्या होता है, एनिमल्स को ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनका साइज बड़ा हो जाए, एंड दीज मीट सेलर्स आर एबल टू सेल मोर मीट। तो जब ये ग्रोथ हार्मोन, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड ग्रोथ हार्मोन है, उसका इंजेक्शन उनको दिया गया, ये फूड हमने कंज्यूम किया, तो वही आर्टिफिशियल हार्मोन हमारी बॉडी में आ गया और उसने इम्बैलेंस कॉज कर दिया। ऐसे ही मिल्क प्रोडक्ट्स, अब जो कैटल्स होते हैं उनको आर्टिफिशियली हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, और जब हम वो मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो द आर्टिफिशियल हार्मोन इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी अलोंग विद दैट मिल्क। और आपने देखा होगा आजकल फाइब्रॉइड, सिस्ट, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा हो गए, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये मिल्क प्रोडक्ट्स है, राइट? क्योंकि उसी मिल्क को यूज करके दही और पनीर वगैरह सब कुछ बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है। देन कॉस्मेटिक्स, क्लीनिंग एजेंट्स, टॉयलेटरीज एंड व्हाट नॉट। अगर आप सुनेंगे तो मोर देन 90 आइटम्स ऐसे हैं जो हमारे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, और इन आइटम से हम डे टू डे लाइफ में घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चीजें हमारे हाथ में, कुछ चीजें नहीं है। तो हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अगर नेचुरोपैथी को अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट, उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो हम इन चीजों का इफेक्ट बहुत कम कर सकते हैं। प्लस हमें अगर नॉलेज है इन चीजों के बारे में कि और क्या क्या चीजें डिस्टर्ब कर देती हैं, कैसे उनसे बचना है, तो उसके लिए नेचुरोपैथी हीलिंग प्रोग्राम, एक कंप्लीट प्रोग्राम हमने बनाया है, जहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट? एंड जब हमारे ग्लैंड्स वीक होते हैं, वहां से हार्मोनल सिक्रीशन, मैंने कहा कि अफेक्ट होना शुरू होता है। सो देयर आर सर्टेन हार्मोन्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर प्लेसिंग फैट इन द बॉडी। हमारे शरीर पर अलग अलग जगह पर फैट को प्लेस करते हैं कुछ हार्मोन्स। जब वो हार्मोनल सिक्रीशन अफेक्टेड है, तो ये जो फैट का प्लेसमेंट होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जहां नहीं होना चाहिए वहां ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। एज अ रिजल्ट वी गेट डिफरेंट बॉडी शेप्स और बॉडी टाइप्स। तो आज हम 4 बॉडी टाइप्स की बात करने वाले हैं, दैट इज द एड्रिनल बॉडी टाइप, द ओवरी बॉडी टाइप, द लिवर बॉडी टाइप एंड द थायराइड बॉडी टाइप। हमने ये बॉडी टाइप्स इसलिए चूज करी है क्योंकि यहां से हमारे शरीर में मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। तो ये 4 तरह की बॉडी टाइप्स हैं, राइट? 4 तरह की बॉडी शेप्स है। पहले शेप्स की बात करते हैं। तो अगर अगर आपको भी वेट आपका आपने पुट ऑन किया हुआ है, बॉडी पर फैट ज्यादा है, राइट, तो शीशे के सामने खड़े होकर आप एक इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि आपका जो फैट है, आपका जो फैट प्लेस्ड है बॉडी पर, वो किससे, कौन सी बॉडी शेप से आपका मैच करता है, राइट? ये जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में चारों तरह की बॉडी टाइप हो सकती है, लेकिन मेल्स में सेकंड बॉडी टाइप नहीं होती। तो आप
इस तरह से खुद को देख सकते हैं। अब इसके बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं ताकि और अच्छे से आपको चीजें समझ में आए। तो जो पहला बॉडी शेप है ये एड्रिनल बॉडी टाइप है। एड्रिनल बॉडी टाइप विच इज द रिजल्ट ऑफ योर वीक एड्रिनल ग्लैंड्स। जो सेकंड है वो ओवरी बॉडी टाइप है विच इज द रिजल्ट ऑफ योर वीक ओवरी ग्लैंड्स। ये थायराइड बॉडी टाइप है विच इज द रिजल्ट ऑफ योर वीक थायराइड ग्लैंड। और ये लिवर बॉडी टाइप है विच इज द रिजल्ट ऑफ योर वीक लिवर ग्लैंड। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले एड्रिनल बॉडी टाइप की बात करते हैं। तो जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं ये बेसिकली ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड्स होते हैं एंड दे आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ योर किडनीज। आपके दो किडनीज है, किडनीज के ऊपर ट्रायंगुलर शेप में ये ग्लैंड होते हैं। इनका मेन काम होता है टू काउंटर द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का मतलब सिर्फ मानसिक तनाव नहीं है, इट कैन बी अ फिजिकल स्ट्रेस एज वेल। फिजिकल स्ट्रेसेस बॉडी के लिए क्या होते हैं, जैसे अगर आपको कोई इंजरी हुई है, आपको कोई सर्जरी हुई है, इफ द फीमेल इज गोइंग थ्रू मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और इफ शी इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, अगर आपकी बॉडी एकदम से बहुत ज्यादा हॉट या कोल्ड टेम्परेचर को एक्सपोज होती है, राइट, अगर आप जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं या खुद को स्टार्वेशन डाइट पे रख रहे हैं या आपकी नींद डिस्टर्ब है, ये सारे फिजिकल स्ट्रेसेस हैं। मेंटल स्ट्रेस आपका जॉब रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, आपके रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है, तो वो मानसिक तनाव है। अब चाहे फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, बॉडी दोनों में फर्क नहीं कर सकती, दोनों को सेम ही तरीके से डील करती है। यानी अगर आपकी बॉडी में मानसिक तनाव कम है, फिजिकल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा है, तब भी आपके एड्रिनल्स एक टाइम के बाद वीक होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसको मैनेज करते करते थक जाते हैं, राइट। तो जब मैं स्ट्रेस की बात करूंगी तो अपने दिमाग में ये पिक्चर रखिएगा कि वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का तनाव हो सकता है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स का काम है टू काउंटर द स्ट्रेस। और जब हमारी बॉडी में लगातार स्ट्रेस आता रहता है, that weakens our adrenal glands and that results into adrenal body type। तो जो adrenal body होती है वो highly stressed body होती है। So in the case of adrenal glands, the body when under stress, it will store energy as fat around the vital organs in the abdomen। अब क्या होता है, जब हमारी body continuously stress में रहती है तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड कॉर्टिसोल। ये जो कॉर्टिसोल है ये हमारे हाथ पैरों के मसल प्रोटीन को ब्रेक करता है और उसे शुगर में कन्वर्ट करता है ताकि स्ट्रेसफुल कंडीशन में ब्रेन को कंटिन्यूअसली शुगर सप्लाई होती रहे जो उसका फूड है। अब ये शुगर या तो कंप्लीटली यूज हो जाए तो ठीक है, लेकिन जब हम बाहर से भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो वहां से भी फूड हमारा शुगर में कन्वर्ट हुआ। अब ये शुगर जब कंप्लीटली बर्न नहीं हुई, यूज नहीं हुई, तो ये फैट के रूप में जमा होनी शुरू हो जाती है हमारे वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड। हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, किडनीज है, राइट, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो इनके अराउंड ये जमा होने लग जाता है। अब थोड़े बहुत अमाउंट में अगर ये विसरल फैट, इसको विसरल फैट कहते हैं, ये थोड़ा बहुत अमाउंट में तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि इट provides a cushion to these organs to prevent them from any kind of injury, jerk or shock। लेकिन जब यही विसरल फैट बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे शरीर में जमा होने लगता है, it starts to interfere with their normal functioning, उसको नॉर्मली फंक्शन नहीं करने देता और कई बार ये हमारे लिए फेटल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। So the fat gets accumulated on the abdominal region। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स बताने का पर्पस ये है कि जब भी हमें कोई भी ग्लैंड वीक होता है, कोई भी बॉडी टाइप होती है, राइट, तो वो कभी भी आपके किसी भी ब्लड टेस्ट में पता नहीं चलेगा जब तक कि वो ग्लैंड आपका 60 to 70% डैमेज नहीं हो गया। लेकिन जब आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, अगर आपको वहीं पर आप चीजों को पकड़ लेते हैं कि प्रोबेबली दिस इज वेयर आई नीड टू वर्क, तो आप उसको सही टाइम पर ज्यादा बिगड़ने से पहले ही आप उस पे एक्शंस ले सकते हैं। और अगर अब वो चीजें प्रॉब्लम शुरू हो ही गई हैं तो भी आपको ये जानना जरूरी है कि मेरी बीमारी का कारण क्या है ताकि रूट कॉज पे काम करके उसे पूरी तरह से रिवर्स कर पाए। तो जानते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं एड्रिनल बॉडी टाइप के। सबसे पहले पेंडुलस एब्डोमेन। जो एब्डोमेन है वो पेंडेंट की तरह लटका हुआ होता है। चेहरे पर भी फैट बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, चेहरा गोल हो जाता है, मून फेस अपीयरेंस हो जाती है। अब फैट पैड डेवलप्स एट द अपर बैक एंड द लोअर नेक एरिया। यहाँ पर फैट पैड डेवलप हो जाता है, पीछे की तरफ हंच आ जाता है। देन आर्म्स एंड लेग्स बिकम्स थिन ड्यू टू द एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की वजह से हाथ पैर तो पतले पतले हो जाते हैं और सारा फैट कहाँ आ जाता है?
पेट पर जमा होना शुरू हो जाता है। वन इज नॉट एबल टू हैंडल स्ट्रेस, क्योंकि ऑलरेडी हाईली स्ट्रेस्ड बॉडी है, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है ये बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है और बहुत नेगेटिवली सोचने लग जाते हैं। देन वन फील्स टायर्ड, डिप्रेस्ड, ऑल्सो देर आर स्लीप डिसऑर्डर्स। बेसिकली हमारे जो एड्रिनल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करना, पर्टिकुलरली पोटेशियम। अब ये जो पोटेशियम है ये नर्व रिलैक्सर का काम करता है, और अगर हमें अच्छी नींद चाहिए तो हमारी नर्व्स रिलैक्स होनी चाहिए। हमारी जब नर्व्स रिलैक्स नहीं होती ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेशियम, राइट, तो हमें ना बेचैनी रहती है। आपने देखा होगा ना, रात भर नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपके पोटेशियम के लॉसेस ज्यादा हैं, दैट लीड्स टू इंसोम्निया। और बेसिकली जब हमारी नींद नहीं आती है ठीक से, ठीक है, हमें थकान रहती है, अगले दिन भी ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है कुछ करने की, सो वन फील्स टायर्ड, कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एंड स्लीप डिसऑर्डर्स तो है ही, क्योंकि नर्व्स रिलैक्स नहीं होंगी तो स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे। ऑल्सो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, तो रात को नींद नहीं आई, इंसोम्निया का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, लेकिन अगले दिन आपको दोपहर को 12 बजे 1 बजे लंच करने के बाद बहुत तगड़ी नींद आती है, या फिर रात को 8 साढ़े 8 बजे लगता है कि अब थक गए, अब तो सोने का मन कर रहा है, तो नींद आपकी डिस्टर्ब होती है। और एक और चीज होती है इसमें कि आपका एक स्पेसिफिक टाइम, अगर उस टाइम पर नहीं सोए तो दोबारा नींद नहीं आती जल्दी से, ठीक है। देन जो फीमेल वॉइस होती है इट बिकम्स डीपर, आवाज में भारीपन आने लग जाता है, और चेहरे पर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं, चीक्स पर, चिन रीजन पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो देर इज मेल पैटर्न बॉल्डनेस। जो फीमेल्स होती हैं वो बॉल्ड नहीं होती हैं, वो गंजी नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि उनकी जो ये पार्टिंग वाली लाइन है वो भी ब्रॉड हो जाती है, वाइड हो जाती है, और गंजापन आना शुरू हो जाता है, जैसे मेल्स में गंजापन आता है। देन एक्ने, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दी प्यूबर्टल एज, प्यूबर्टल यानी जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, बॉयज में जब बियर्ड मुस्टैशेस आनी शुरू हो जाती हैं और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उस समय पर बहुत ज्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं, तो इन लोगों में पिंपल्स देखे गए हैं। देन रिड्यूस्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अब जब पोटेशियम के लॉसेस बढ़ते हैं तो हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है, एज अ रिजल्ट कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में कम हो जाता है। अब कैल्शियम हमारे बॉडी के वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो हार्ट की वर्किंग है, चाहे वो हमारे किडनीज की वर्किंग है, बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो उसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तो कम है, लेकिन जब लेकिन बॉडी को तो अपना काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो बॉडी क्या करती है, हड्डियों में से कैल्शियम खींच लेती है। एज अ रिजल्ट हमारी जो बोन्स होती हैं वो पोरस होनी शुरू हो जाती हैं, खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, एंड इट इज प्रोन टू अर्ली फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स भी जल्दी होंगे क्योंकि ब्रिटल हो जाएंगी, और ये जो पोरस हो जाती है बोन्स, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। बोन्स हमारी वीक हो गई हैं, और क्योंकि थकान बहुत ज्यादा रहती है, ऐसा लगता है किसी ने 25-25 किलो के 2 वजन हमारे पैरों पर बांध दिए और हमें एक इंक्लाइंड सरफेस पर चलने के लिए कहा जा रहा है, हमें इतनी ज्यादा थकान होती है। बॉडी पेन होने शुरू होते हैं, इनिशियली सर्टेन रीजन में स्टार्ट होता है, क्योंकि एड्रिनल्स का फंक्शन होता है एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी कहीं पर भी पेन है, कहीं पर भी सूजन आई हुई है, दर्द है, उसको सबसाइड करना। लेकिन जब एड्रिनल्स वीक है तो ये काम नहीं हो पाता, तो इनिशियली सर्टेन रीजन में बॉडी पेन शुरू होता है, ग्रेजुअली पूरी बॉडी के मसल्स में वो बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। और यहाँ पर ऐसा लगता है अगर किसी को थोड़ा सा चलने के लिए भी कहा जा रहा है, एज इफ यू आर ड्रैगिंग योर बॉडी, आपको घसीटनी पड़ रही है अपनी बॉडी। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, अब पर्टिकुलरली एट नाइट। अब रात में जब यूरिन आता है बार बार, तो हमें कई बार डाउट होता है शुगर तो नहीं हो गई, डायबिटीज तो नहीं हो गई, चेक कराते हैं सब कुछ नॉर्मल है, तो उसके पीछे कारण हो सकता है आपके वीक एड्रिनल ग्लैंड्स। देन डार्क सर्कल्स दे डेवलप अंडर आईज, आंखों के नीचे काले घेरे आने शुरू हो जाते हैं। शियाटिका का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होता है इन लोगों में। जो मेल्स होते हैं उनमें प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है, तो समझ जाइए एड्रिनल्स आपके वीक हैं, वहां पर काम करने
करने की जरूरत है। ब्रेन फॉग, भुलक्कड़पन कॉमन है। देन क्रेविंग्स फॉर सॉल्ट एंड चॉकलेट्स इन द इवनिंग। अब क्योंकि सॉल्ट का इम्बैलेंस होता है, राइट, तो शाम के वक्त जब थकान हो रही होती है ऐसा लगता है कुछ नमकीन चीज मिल जाए। और जिन कई लोगों का स्वीट टूथ होता है तो उनको चॉकलेट्स की क्रेविंग होती है, क्योंकि चॉकलेट्स का डोपामिन इफेक्ट होता है। क्या होता है जब हम चॉकलेट्स खाते हैं तो जो जो डोपामिन इफेक्ट में आपका जो ब्रेन है उसको खुशी मिलती है, आपका ब्रेन खुश होता है और आपका ब्रेन हमेशा खुश रहना चाहता है। तो जब भी स्ट्रेस आएगा ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सारा चॉकलेट खाने को मिल जाए, राइट। देन जो हमारे एड्रिनल्स होते हैं उनका एक और काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर ब्लड वेसल्स, राइट। अब जब हमारे एड्रिनल्स वीक है तो ये फंक्शन भी अफेक्ट होता है। एज अ रिजल्ट हाई बीपी या लो बीपी की शिकायत हो सकती है। फिर हम सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा नहीं है, ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, तो उसके पीछे आपके वीक एड्रिनल्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और कई बार आपके जो आर्टरीज होती है उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है, राइट, एंड इट हार्डन्स योर आर्टरीज, आपकी ब्लड वेसल्स को हार्ड कर देती है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो बीपी का प्रॉब्लम कॉमन है। देन बॉडी इज प्रोन टू एलर्जीज बिकॉज एड्रिनल्स का एक और फंक्शन होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो जब हमारे एड्रिनल्स वीक होंगे तो इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा एंड द बॉडी इज प्रोन टू एलर्जीज, इन्फेक्शंस, जैसे फंगल या वायरल इन्फेक्शंस हैं, यूटीआईज हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपको अलग अलग चीजों से एलर्जीज है ना। कई लोगों को जैसे वो एलर्जिक राइनाइटिस और किसी भी तरह की एलर्जी है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके एड्रिनल्स वीक है। जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है उसके पीछे आपके वीक एड्रिनल्स है। जिनको कान में एक बजिंग साउंड आती है, टी की आवाज आती है, रिंगिंग साउंड आती है, उसके पीछे आपके वीक एड्रिनल्स होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली आपका जब बीपी बढ़ता है तो आपको इस तरह की बजिंग साउंड आती है। ऑल्सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो कंडीशन होती है जहां आपका अपना इम्यून सिस्टम आप ही की बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा है, यानी आपके महल के जो सैनिक हैं वो आप ही के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे एड्रिनल्स वीक होते हैं तो हमारी जो गट लाइनिंग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग होती है, वो डैमेज होने लगती है। जब वो डैमेज होती है तो ये बेसिकली एक बैरियर है, एक पर्दा है बिटवीन द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। तो जब ये पर्दा फटना शुरू हो गया तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, ये सब हमारे ब्लड में आने शुरू होते हैं। शुरू में थोड़ा सा छेद था तो कम कम आ रहे थे, तो हमारे इम्यून सेल्स उनको नष्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे यही लाइफस्टाइल जीते गए, छेद बड़ा होता गया, अब ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में आ रहे हैं। तो शुरू में तो हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है ठीक से, लेकिन एक टाइम के बाद बेचारा वो थक जाता है, ओवरटैक्स हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अब वो हमारे थ्रेड्स को मारने की बजाय हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, मिस्टेकनली। और जहां भी अटैक करता है वहां का हमें ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो हमारे थायराइड को अटैक करता है तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस या ग्रेव्स डिजीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अगर ये हमारे बोन्स को अटैक करता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, एल्कलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, हो जाता है। अगर ये हमारे स्किन को अटैक करता है, एक्जिमा, सोरियासिस, विटिलिगो, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ल्यूपस हो जाता है। अगर ये हमारे मसल्स को अटैक करता है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, राइट। तो ये अलग अलग जगह ये अटैक करता है। अगर ये हमारे पैंक्रियास को अटैक करता है तो टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। ये सब ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं। अगर गट को अटैक करता है तो आईबीएस, आईबीडी हो जाते हैं। तो ये जो ऑटो इम्यूनिटी है ये सिर्फ एक ही जगह लिमिटेड नहीं होती। अगर इस पे काम ना किया जाए तो एक के बाद दूसरी ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ये टॉक्सिन्स लगातार आपकी बॉडी में घूम रहे हैं और ये कहीं भी अटैक कर सकते हैं। और अगर ऑटो इम्यूनिटी को आपको रिवर्स करना है सेफली तो नेचुरोपैथी इज द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना दवाइयों पर, ये दवाइयां और गट लाइनिंग को डैमेज करती हैं। तो हमेशा नेचुरोपैथी इज द बेस्ट वे टू रिवर्स योर ऑटो इम्यूनिटी। अब हमारे एड्रिनल्स वीक क्यों होते हैं, तो उसके पीछे भी कारण है। सबसे पहले स्टेरॉइड्स, जो लोग बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स पे रहते हैं उनके एड्रिनल्स वीक होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हाईली स्ट्रेस बॉडी होती है एड्रिनल बॉडी, स्ट्रेस ज्यादा रहेगा
तो एड्रिनल्स वीक होंगे। जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं, एपेटाइट सप्रेसेंट्स लेते हैं वेट लॉस के लिए। ओके, is it am I visible now? No, just give me a second. টেকনিক্যাল দারুণ বলছে, দারুণ কত কিছু জিনিস জানা যাচ্ছে, অবাক লাগছে। मेरी स्क्रीन आ रही है? ओके, आई एम सॉरी माय कैमरा गॉट स्विच्ड ऑफ। ओके, तो हमने कहा कि जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, निकोटीन वगैरह लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, राइट, जो एपेटाइट सप्रेसेंट्स लेते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, उनमें भी एड्रिनल्स वीक होते हैं। जो बहुत ज्यादा रिफाइंड ग्रेन्स लेते हैं, उन सब केसेस में एड्रिनल्स वीक होने लग जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एड्रिनल बॉडी टाइप। आई होप काफी लोगों ने रिलेट किया होगा यहाँ से। जो लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, उनके केस में भी एड्रिनल्स वीक होते हैं। चलते हैं अगली बॉडी टाइप की तरफ, विच इज दी ओवरी बॉडी टाइप। अब जो ओवरीज होती हैं, बेसिकली दे प्रोड्यूस हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन फीमेल्स। ओवरीज एक हार्मोन रिलीज करती हैं विच इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक बहुत पावरफुल फैट मेकिंग हार्मोन है, और ये क्या करता है, बेसिकली जो ये बटक्स और थाइज रीजन है, यहाँ पर फैट को प्लेस करना शुरू कर देता है, बिकॉज द फीमेल हैज टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, और डिलीवरी के वक्त उसका ये वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, यहाँ पर लेयर्स ऑफ फैट को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली ये एक फीमेल बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। लेकिन जब हमारी ओवरीज डिसफंक्शनल होती हैं, जब हमारी ओवरीज ठीक से काम नहीं करती, तो कई बार एस्ट्रोजन का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। एस्ट्रोजन का ओवर प्रोडक्शन का मतलब इस रीजन में बहुत ज्यादा फैट का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। सो द फैट एक्यूमुलेट्स अराउंड द हिप्स एंड द थाइज विद द लोअर स्टमक बल्ज। यहाँ पर भी फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाता है जस्ट अंडर द बेली बटन, राइट। तो कुछ इस तरह की बॉडी होती है जिसमें ऊपर से बॉडी आपकी पतली है, बट व्हेन इट कम्स टू द बटक्स रीजन, वहां पर एकदम से बहुत हैवी हो जाती है बॉडी। तो ये ओवरी बॉडी टाइप होती है, और जो सिर्फ फीमेल्स में होती है। अब जो ओवरीज होती है वो वीक क्यों होती है? ओवरीज आर हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, जो कहां से आते हैं? सबसे पहला, जो फीमेल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज पे है, जो फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, या फिर मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये हाईली रिस्पॉन्सिबल है ओवरीज को वीक करने के लिए। और जब हमारी ओवरीज वीक होती हैं, तो ये सिम्टम्स आते हैं। PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, एक्स्ट्रा पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं, अनहेल्दी फूड के लिए क्रेविंग्स होती हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, और कई बार जो फीमेल होती है, इट गोज इनटू डिप्रेशन एज वेल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये PMS होता है, काफी पेनफुल होता है कई फीमेल्स के लिए। देन ओवरीज में सिस्ट या फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाती हैं। इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, लैक ऑफ लिबिडो, लिबिडो होती है सेक्स ड्राइव, तो सेक्स ड्राइव कम होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन, थिनिंग ऑफ हेयर, वेट गेन, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, वेजाइनल ड्राइनेस, ये सारे सिम्टम्स हैं वीक ओवरीज के। अब आपने देखा होगा कि जब मीनोपॉज होता है, यानी जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बंद होते हैं फीमेल में, तो उसमें कई फीमेल्स का एकदम से वेट गेन होता है, एकदम से उनके घुटने खराब होने शुरू होते हैं, राइट। उन्हें बहुत ज्यादा ऐसा लगता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, जैसे एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, फिर नॉर्मल हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, फिर गर्मी लगती है, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि ठंड में भी ऐसा लगता है सारे स्वेटर हटा दो। एकदम से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है बॉडी में, एंड इट हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। बहुत फ्रीक्वेंटली भी ये हो सकता है। लेकिन मिनोपॉज के वक्त हर फीमेल को ये प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। कुछ फीमेल्स को होती है, हर फीमेल को नहीं होती। क्यों?
ये उन फीमेल्स को होती हैं जिनका मेनोपॉज के वक्त एड्रिनल ग्लैंड भी वीक है, यानी वन कैन हैव अ मिक्स ऑफ बॉडी टाइप, राइट। अब एड्रिनल और ओवरी का क्या रिलेशन है, तो देखिए, जब मेनोपॉज के वक्त ओवरीज शट डाउन होती हैं, उस समय एड्रिनल्स दे किक इन एंड दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस हार्मोन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग and they start to produce hormones similar to those which were produced by your ovaries. तो जो ovaries hormones produce करती थी, उसी के जैसा वही hormones adrenals भी produce करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत कम amount में produce करते हैं। और बिकॉज उस समय जो फीमेल है उसको शी डोंट हैव टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, तो उसको बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है, तो जितना उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए वो एड्रिनल से ही मिल जाता है। लेकिन जिनका एड्रिनल भी वीक है और ओवरीज भी शट डाउन हो गई, उनमें ये लास्ट के 4 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा वजन बढ़ता है, तो सबसे पहले घुटने खराब होते हैं, हॉट फ्लैशेस आते हैं, नाइट स्वेट्स होता है कि रात में कमरे का टेम्परेचर बहुत ठंडा है लेकिन फिर भी बहुत पसीना आ रहा है, एंड वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइना बिकम्स ड्राई, right? So this was about the ovary body type. Coming to the third body type, which is the thyroid body type. अब ये जो थायराइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। जैसे सबसे पहला कि हमारा कितना फूड, जो हम फूड खाते हैं वो कितना एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसको रेगुलेट करता है। हमारे हेयर, नेल्स, स्किन, इसका टेक्सचर कैसा होगा, इसका सपलनेस कितनी होगी, स्किन की सपलनेस कितनी होगी, नेल्स की स्ट्रेंथ कैसी होगी, हमारे हेयर्स का टेक्सचर कैसा होगा, इन सबको रेगुलेट करता है। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हमारे मेंटल क्लैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी लेवल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इन्फ्लुएंस करता है, सेक्स ड्राइव को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। और जब हमारा थायराइड वीक होता है, because thyroid hormones are directed into all the cells of the body and overall appearance of weight gain will occur rather than in just one location, right? हमने पिछली जो 2 बॉडी टाइप्स किया था उसमें देखा था कि पर्टिकुलर लोकेशन पर ही फैट प्लेस्ड है, यहाँ पर ऑल ओवर द बॉडी फैट इवनली स्कैटर्ड होता है, राइट। अब हमारे जो थायराइड हॉर्मोन्स, जब थायराइड ग्लैंड वीक होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। पहला, वीकनेस एंड फटीग, बहुत थकान होती है, राइट। अब लोग कहते हैं कि आलस कर रहे हैं, पर वो आलस नहीं है, हमारी बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो बहुत ज्यादा थकान होती है, आलस आता है, कमजोरी महसूस होती है, वन फील्स लेथार्जिक। Then depression is very common, loss of libido, libido is the sex drive, वो कम होने लगती है। Then there can be heavy menstrual bleeding or there can be a complete loss of menstrual cycle. Your skin becomes dry, nails becomes brittle, और nails पर धारियां भी आनी शुरू हो जाती है, vertical ridges आनी शुरू हो जाती हैं, right? Then dry and coarse hair, रूखे सूखे बाल, there is excessive hair loss, बालों के मोटे मोटे गुच्छे निकलते हैं। Then outer eyebrows, the third eyebrows, they become thin or absent, वो बिल्कुल खत्म ही होने लगती हैं। Cold intolerance, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, right? Cravings for refined carbohydrates, refined carbohydrates खाने का मन करता है, जैसे मैदा वगैरह की चीजें खाने के लिए cravings होती हैं। Puffiness can be seen around eyes, आंखों के नीचे puffiness आती है। The voice becomes deeper, जो फीमेल वॉइस होती है उसमें भारीपन आना शुरू हो जाता है, एंड वन फाइंड्स डिफिकल्टी मेकिंग डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अफेक्ट होती है, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी के लिए हमारे थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल था, जब वही वीक है तो मेंटल क्लैरिटी मिल नहीं पाती, तो जो लोग पहले इजीली डिसीजंस ले लेते थे, अब उनको डिसीजन लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब सवाल उठता है कि हमारा थायराइड वीक क्यों होता है, तो उसके पीछे कारण है सबसे पहले तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज फैट की लेयर क्रिएट करनी है एज द फीमेल हैज टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड। अब जब वो एस्ट्रोजन तो आ गया, लेकिन अपना फंक्शन पूरा करने के बाद इट मस्ट एग्जिट द बॉडी, लेकिन वो एग्जिट नहीं हो पा रहा, उसका लेवल शरीर में बढ़ रहा है, तो ये क्या करता है, हमारे थायराइड जो ग्लैंड है उसको ब्लॉक कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कई फीमेल्स को प्रेगनेंसी के वक्त हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो जाता है, ऑल्दो कुछ फीमेल्स में वो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन जिन फीमेल्स में वो रह जाता है उसके पीछे और भी कारण हो सकता है क्यों थायराइड डेवलप हुआ, तो वहां का रूट कॉज पता लगेगा। देन टॉक्सिक एनवायरमेंटल कंडीशंस,
जो इन्वायरमेंट के थ्रू टॉक्सिन आ रहा है, जैसे मैंने आपको यूटेंसिल का ही बताया था, हेवी मेटल्स आ रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, ये हमारे थायराइड को अफेक्ट कर सकता है। और जो लोग बहुत ज्यादा स्टार्वेशन डाइट पे रहते हैं, क्योंकि वहां पर उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, वो भी हमारे थायराइड को अफेक्ट करता है। तो ये था हमारा थायराइड बॉडी टाइप। कमिंग टू द फोर्थ बॉडी टाइप विच इज द लिवर बॉडी टाइप। लिवर बॉडी टाइप कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब जो लिवर है अगेन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। पहला, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट तीनों के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा, ये हमारी बॉडी का मेन फिल्ट्रेशन सिस्टम है दैट फिल्टर्स आउट ऑल द डेड सेल्स, ड्रग्स, माइक्रोब्स आउट ऑफ आवर बॉडी। ड्रग्स का मतलब वो हाशीश वाली ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन जो हम लेते हैं उनको बाहर निकालने का काम लीवर का है। तो जो लोग जितनी ज्यादा मेडिसिन लेते हैं उतना ज्यादा लीवर को वीक कर रहे हैं, क्योंकि लीवर के ऊपर आप लोड बढ़ा रहे हैं। देन लीवर हमारी बॉडी का मेन डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है। जो भी केमिकल्स वगैरह को हमारी बॉडी डे टू डे लाइफ में एक्सपोज हो रही है, उन केमिकल्स को बाहर निकालने का काम लीवर का है। और जैसे कि मैंने कहा था, आज के दिन हम मोर देन 90 ऐसे आइटम से घिरे हुए हैं जहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं और उसे बाहर निकालने का काम हमारे लीवर का है। तो हम कहीं ना कहीं हमारा लीवर वीक हो रहा है, राइट? क्योंकि हमारा ये रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल ये सालों साल चलता रहता है। शुरू में हमारा लीवर बेचारा उसको बाहर निकालता रहता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता रहता है, लेकिन एक टाइम पर हमारा लीवर भी वीक होता है। वो कहता है मैं थक गया, आप नहीं माने लेकिन अब मैं थक गया। अब जब वो थक जाता है तो क्या होता है, जो टॉक्सिन्स जिस हिसाब से वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा था, अब उस रेट पर नहीं निकाल पाता। तो ये टॉक्सिन्स शरीर में ही रह जाते हैं, बॉडी में ही वो सर्कुलेट होते रहते हैं ब्लड के थ्रू। और जहां भी ये जाकर सेटल हो जाते हैं वहां हमें पेन्स होते हैं, राइट? और टॉक्सिक ओवरलोड जब हमारे शरीर में हो गया, क्योंकि टॉक्सिन्स तो शरीर में ही रिटेन हो रहे हैं, तो हमारे जो दूसरे ग्लैंड्स भी हैं वो भी उसको एक्सपोज होते हैं, तो वो भी इसकी वजह से वीक हो सकते हैं, राइट? एंड जब लीवर वीक होता है तो कई बार ये जो रीजन होता है एब्डोमिनल रीजन, यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एसाइटिस, एंड इट गिव्स अ पॉट बेली अपीयरेंस। इस तरह की अपीयरेंस आती है, राइट? अब जब हमारा लिवर वीक होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पहला, येलोनेस इन दी व्हाइट ऑफ आईज। जो आईज का व्हाइट पोर्शन है इसमें पीलापन आना शुरू होता है। ऑल्सो ब्लड शॉट आईज इन द मॉर्निंग। सुबह जब सोकर उठते हैं तो आंखें लाल होती हैं, ऑल्दो एज द डे प्रोग्रेसेस आंखें दोबारा से व्हाइट या येलो होनी शुरू हो जाती हैं। देन स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्जिमा, इचीनेस। तो अगर आपको किसी भी तरह का स्किन इश्यू है तो समझ जाइए आपका लिवर वीक है, वो डिटॉक्स नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि शरीर तो कहीं ना कहीं से एक और चैनल खोल ही देगा। तो वो स्किन जो होता है हमारे शरीर का बिगेस्ट ग्लैंड होता है, वो स्किन के थ्रू भी गंदगी को बाहर निकालता है, और वो हमें अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्किन इश्यूज, राइट? इचीनेस, ऐसा लगता है पूरे शरीर पर चींटियां चल रही हैं, इस तरह की फीलिंग आती है। देन लिटिल रेड डॉट्स अपीयर ऑन स्किन। स्किन पर, हमारे शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने होने शुरू हो जाते हैं। ये जो लाल दाने हैं दैट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डोमिनेंस। अब आप कहेंगे कि आपने तो बताया था कि एस्ट्रोजन फीमेल्स में होता है, तो बॉयज में भी ये देखा गया लाल दाने। तो देखिए, जो ये लाल दाने होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं, एस्ट्रोजन का डोमिनेंस होता है। और एस्ट्रोजन जो होता है वो मेल्स में भी सिक्रीट होता है, ऑल्दो बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होता है। और जब वो शरीर से बाहर नहीं जा पा रहा तो ये शरीर में बढ़ता चला जाता है और छोटे छोटे लाल दाने आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको लाल दाने आ रहे हैं तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस है, और अगर हथेलियों के पीछे या फीट पर आपको ब्राउन स्पॉट्स नजर आते हैं, सो दैट डिनोट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है फिर? डेफिनेटली डायबिटीज। लेकिन सिर्फ डायबिटीज नहीं होती है, इट कैन लीड टू हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जहां कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। पीसीओज, जो पीसीओडी का कंडीशन है वो भी आपका वीक लीवर की वजह से हो सकता है, राइट? ओबेसिटी का कंडीशन आपका वीक लीवर की वजह से हो सकता है, ये क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। अगर थायराइड है, थायराइड भी हो सकता है। सो देयर आर मेनी हेल्थ इश्यूज दैट कैन बी बिकॉज ऑफ योर वीक लिवर एंड
insulin resistance definitely. Then bloating, burping और belching after eating. हर वक्त थोड़ा सा भी खाने के बाद बहुत ज्यादा गैस बनती है, राइट? ये गैस दिमाग में चढ़ जाती है, कई बार तो हेडेक होता है, राइट? और कई बार ये माइग्रेन का अटैक भी बन जाता है। तो माइग्रेन अगर है तो वीक लिवर है, फ्रीक्वेंट हेडेक्स है तो वीक लिवर है। बर्पिंग, बर्प्स आती रहती है, लगातार बर्प्स आती रहती हैं थोड़ा सा भी खाने के बाद, ये वीक लिवर की निशानी है। देन एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन। अब जो लिवर होता है, लिवर का काम होता है बाइल को सिक्रीट करना, बाइल होता है पित्त। ये जो बाइल होता है, ये हमारी बॉडी के लिए एक नेचुरल लेक्सेटिव का काम करता है, क्योंकि ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जहां से फीकल मैटर मूव करता है, स्टूल्स मूव करते हैं, तो उसको हाइड्रेट करता है, उसको चिकना करता है, ताकि स्टूल आराम से वहां से पास हो जाए। अब जब बाइल ही हमारा कम बनेगा बिकॉज ऑफ योर वीक लिवर, तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन कैन बी द रिजल्ट। और जब कॉन्स्टिपेशन होता है और लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो फिर लिवर को वीक करता है एंड इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। वीक लिवर, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, वीक लिवर। अब जो एस्ट्रोजन है, जिसकी मैंने बात की थी, एस्ट्रोजन शरीर से बाहर स्टूल्स के थ्रू ही निकलता है, पॉटी के थ्रू निकलता है, और जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनमें एस्ट्रोजन डोमिनेंस भी देखी जाती है, राइट? देन जैसा कि मैंने बताया, लिवर का काम है बाइल को प्रोड्यूस करना। अब ये जो बाइल है, उसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी में जो फैट आता है, राइट, हम जो फैट कंज्यूम करते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, ताकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, हमारी बॉडी में 4 फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए जो आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है, विजन के लिए जरूरी है। विटामिन डी जो बोन्स के लिए जरूरी है। विटामिन ई जो स्किन और हमारे इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। इन चारों विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, क्योंकि बाइल कम होगा तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो ये फैट सोल्युबल विटामिन्स इनमें बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। एज अ रिजल्ट इनसे होने वाली फिर डेफिशिएंसी डिजीजेस होंगी हमारे शरीर में, राइट? तो ये प्रॉब्लम होती है। देन डिक्रीज टॉलरेंस फॉर फैटी फूड्स, तला भुना बॉडी अब झेल नहीं सकती, राइट? पेन इन द राइट शोल्डर एरिया, वेरिकोज वेन्स, बैड ब्रेथ, कोटेड टंग, व्हाइट कलर की कोटिंग आपके टंग पर आ जाती है। अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया, रात में बहुत लेट सोए लेकिन फिर वही 1:30, 2:30, 3 बजे नींद खुल जाती है और दोबारा नींद नहीं आती है। फिर ऑब्वियसली दिन में आती है, लेकिन रात आपकी ज्यादातर इसी तरह से कटती है। देन ब्रेन फॉग, भुलक्कड़पन, स्वेलिंग इन एंकल्स, एंकल्स में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। देन यूरिन जो होता है, सुबह जब उठते हैं तो यूरिन आपका डार्क होता है, बट एज द डे प्रोग्रेसेस द यूरिन बिकम्स क्लियरर। तो अगर बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा डार्क है यूरिन, कई बार ब्राउन आ जाता है, राइट, तो इसका मतलब आपका लिवर बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो ये जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उनके लिए उनका उसके पीछे कारण आपका वीक लिवर है। स्ट्रोक्स, अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हुआ है तो आपका लिवर वीक है। स्ट्रोक्स में क्या होता है, खून के थक्के जमने चालू हो जाते हैं। अगर ये थक्का ब्रेन में चला जाए तो ब्रेन स्ट्रोक कर देता है, विच कैन लीड टू पैरालिसिस, और हार्ट में चला जाए तो हार्ट स्ट्रोक कर देता है, विच कैन लीड टू हार्ट अटैक, राइट? तो ये थे हमारे लिवर बॉडी टाइप के सिम्टम्स। अब हमारा लिवर वीक क्यों होता है? तो पहला तो जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के अलावा एक और बहुत कॉमन जवाब होता है अल्कोहल। डेफिनेटली अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बिकॉज अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में ही होता है, तो वो लिवर को वीक करता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बिकॉज लिवर का काम है टू रेगुलेट दी ब्लड शुगर लेवल्स। जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स ज्यादा होते हैं, तो जब शुगर आती है तो सबसे पहले तो जितने बॉडी के सेल्स में शुगर जानी चाहिए उतना चली जाती है, जो एक्स्ट्रा बच जाती है वो लिवर में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जब बहुत ज्यादा आप शुगर या रिफाइंड ग्रेन्स लेते हैं तो लिवर पे लोड बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन्स या फैट खाते हैं, तला भुना बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन रिच फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज्यादा ये प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन बार्स वगैरह लेते हैं, उनका भी लिवर वीक हो जाता है। जो लोग डेफिनेटली इसके अलावा टॉक्सिक केमिकल्स, राइट, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के थ्रू ये केमिकल्स बॉडी में आ रहे हैं,
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिनको मैं अभी स्टार्टिंग में लिस्ट आउट किया था, तो वो भी हमारे लीवर को वीक करें, बिकॉज अल्टीमेटली लीवर इज द मेन डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन। तो लीवर के ऊपर ही लोड बढ़ जाता है। जो लोग, और जैसे कि मैंने बोला, जो बहुत तला भुना खाते हैं, तो जो तला भुना खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम भी लीवर का ही है। देन जो लोग बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स पे रहते हैं, उनका भी लीवर वीक हो जाता है। लीवर आपका वीक हो सकता है ड्यू टू सम फंगल और वायरल इन्फेक्शन, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, तो भी आपका लीवर वीक हो सकता है। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, फूड्स कंटेनिंग एमएसजी, दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट, राइट, तो वो भी आपके लीवर को वीक करता है। एंड द आयरनी इज, जब तक आपका लीवर 70-80% डैमेज नहीं हो जाता, आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर लीवर में कोई भी दिक्कत आ रही है या इनमें से कोई भी सिम्टम है, दिस इज द राइट टाइम टू वर्क ऑन इट। क्योंकि अगर लीवर वीक हो गया, लीवर अफेक्ट हो गया, तो ये पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये था हमारा लिवर बॉडी टाइप। अब आप कहेंगे कि हमें तो हर बॉडी टाइप में से कुछ ना कुछ है, तो हमारा बॉडी टाइप क्या हुआ? तो देखिए, यहां से आपको एक आइडिया लगा, एंड डेफिनेटली यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ बॉडी टाइप। जब आप हमारे साथ नेचुरोपैथी हीलिंग प्रोग्राम में आते हैं, वहां हम आपको एक इंटरनेशनल टूल देते हैं जिस पर आप असेस कर पाते हैं कि प्रोबेबली दिस इज द बॉडी टाइप दैट आई एम हैविंग एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट। वहां पर फिर हम आपके साथ काम करते हैं आपके डिजीज रिवर्सल पे, राइट। तो आपको क्या करना है? यू नीड टू हील योर ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। इन प्रॉब्लम्स को रिवर्स करना है तो कहाँ काम करना है? आपको अपने ग्लैंड्स पे काम करना है, ताकि वो हार्मोनल सिक्रीशन प्रॉपर कर सके, बिकॉज वीक ग्लैंड इज द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम यहाँ है, राइट। और उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? डाइट और एक्सरसाइजेस, दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द बॉडी टाइप। अब आप कहेंगे डाइट तो ठीक है, एक्सरसाइज भी, यस डेफिनेटली। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज समबडी इज हैविंग एड्रिनल बॉडी टाइप। अब एड्रिनल बॉडी हाईली स्ट्रेस्ड बॉडी है, ऑन दैट इफ यू आर डूइंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, हाई हार्डकोर एक्सरसाइज, व्हाट विल हैपन? ना सिर्फ फैट बर्निंग रुक जाएगी, लेकिन पहले से ज्यादा फैट भी जमा हो जाएगा, क्योंकि वीक एड्रिनल्स में फैट आपके एब्डोमिनल रीजन में जमा होने लग जाता है। सो हार्डकोर एक्सरसाइजेस विल वर्क if and only if body is having good adrenals. Adrenal body type generally needs light and slow exercise. सिमिलरली फॉर डिफरेंट बॉडी टाइप्स अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं। जब आप हमारे साथ नेचुरोपैथी हीलिंग प्रोग्राम में आते हैं, हम आपका बॉडी टाइप असेस करते हैं, अकॉर्डिंगली आपका डाइट और एक्सरसाइज कस्टमाइज करके फिर आपके उस ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, उसको हील करते हैं। और जब आपके ग्लैंड्स हील होने लगते हैं, तो बॉडी इंडिकेट करती है इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड एनर्जी लेवल्स, बेटर क्वालिटी स्लीप, बेटर डाइजेशन, मोर मसल स्ट्रेंथ, बेटर हेयर एंड नेल क्वालिटी, डिक्रीज क्रेविंग्स फॉर अनहेल्दी फूड्स एंड ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो यहाँ पर आपको पता लग जाता है कि अब आपके ग्लैंड्स हील हो गए हैं, अब आपका जो डिजीजेस है वो धीरे धीरे रिवर्स होनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस वाज अबाउट द हार्मोनल इम्बैलेंसेस, द 4 बॉडी टाइप्स एंड द डिजीजेस एसोसिएटेड विद 4 बॉडी टाइप्स। Okay, all right. Thanks. Thank you, Sujata ma'am. Thank you for such a wonderful explanation. Thank you. Okay, if my voice is loud and clear, just type